क्या कोई बता सकता था कि अखबार बांटने वाला ये बच्चा एक दिन मिसाइलें बनाएगा? क्या कोई सोच सकता था कि इस सूखी रेत पर दौड़ने वाले कदम कभी राष्ट्रपति भवन के संगमरमर पर भी चलेंगे? ये कहानी है एपीजे अब्दुल कलाम की। समुद्र की नम हवा, मंदिर की घंटियां और नारियल के पेड़ों की छांव, रामेश्वरम की वो गलियां जहां 15 अक्टूबर 1931 की सुबह एक छोटे से घर में एक बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे का नाम रखा गया अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। घर छोटा था, पर उस घर में प्यार और मेहनत की कोई कमी नहीं थी। पिता जैनुलाब्दीन, जो नावें बनाते थे और लोगों को समुद्र में लेकर जाते थे, घर के स्तंभ थे। मां आशी अम्मा गरम रोटियों और स्नेह की महक के साथ घर संभालती थी। कहते हैं कि उस घर में मेहमान और जरूरतमंदों के लिए दरवाजा हमेशा खुला रहता था। घर की दीवारें साधारण थीं, पर उन दीवारों के पीछे बड़े सपने पल रहे थे। कलाम सबसे छोटे थे। घर में कुल 5 भाई बहन थे और बचपन से ही उन पर परिवार की नजर और प्यार दोनों एक साथ थे। बचपन में उनकी आंखों में सिर्फ जिज्ञासा थी, आसमान की ओर उठती आंखें और सवाल, क्या मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूं? पर सवालों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी थी। गरीबी थी, पर हार नहीं थी। संसाधन कम थे, पर सपने विशाल थे। छोटा गांव, तटीय जीवन, सुबह की हल्की रोशनी, इन सब ने उस बच्चे के मन में एक तरह की शांति और एक तरह की जिद भर दी। चलना है, सीखना है, उड़ने की कोशिश करनी है। शिक्षा शुरू हुई तो कलाम ने दिखाया कि उन्नति के रास्ते सिर्फ पैसों से नहीं बनते, जज्बे और मेहनत से बनते हैं। स्कूल के दिनों में उन्होंने छोटे मोटे काम किए। सुबह सुबह उठकर अखबार बांटना, कभी कभी परिवार की मदद के लिए छोटी नौकरियां करना। अखबार बेचना सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं था, वह खिड़की थी दुनिया की तरफ। उस बैग में खबरें थीं, दुनिया की आवाजें थीं और हर खबर ने एक नए विचार की चिंगारी जलाई। अखबार बेचते हुए उन्होंने सीखा कि दुनिया कैसी है, लोग क्या सोचते हैं और किस तरह की जानकारी लोगों के दिलों को छू लेती है। यही छोटी छोटी बातें बाद में उनकी सोच की नींव बन गई। उन्हें विज्ञान से गहरा लगाव था। हवा, परिंदों की उड़ान, उड़ने वाली चीजें, ये सारी चीजें उनके भीतर एक भविष्य की तस्वीर खींचने लगी। उन्होंने जिस किताब को खोला, उस पाठशाला की एक एक पंक्ति ने उन्हें आगे बढ़ाया। पर पढ़ाई उनकी मजबूरी नहीं, चाहत बन गई। जब बड़े शहरों में आगे पढ़ने का मौका आया तो चुनौतियां बढ़ गईं। शहर बड़ा था, खर्चा बड़ा था, पर वह अपनी लगन को और तेज कर गए। उन्होंने स्टडी के लिए तिरुचिरापल्ली और मैड्रास के रास्ते पकड़े। वहां की पढ़ाई, वहां का माहौल और वहां की कठिनाइयां, सबने उन्हें एक वैज्ञानिक बनने की ओर और मजबूत खींचा। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई ने उनके सपनों को पंख दिए। वहां उन्होंने न सिर्फ तकनीकी बातें सीखी, बल्कि यह भी जाना कि मेहनत, लगातार प्रयास और ईमानदारी किसी भी लक्ष्य को हासिल करवा सकती है। कॉलेज के दिनों में जब फीस और जीवनयापन की समस्या आई तो परिवार ने, खासकर उनके बड़े भाई ने, साहस दिखाया और जिम्मेदारी उठाई। यह उस रिश्ते का असर था जो आगे उनकी पूरी जिंदगी में झलकता रहा। जिम्मेदारी लेते लोग और वो लोग जो मौके मिलने पर दूसरों को आगे बढ़ाते हैं। उनके करियर का रास्ता सीधा नहीं था, पर दिल का इरादा साफ था। उन्होंने वह काम किया जो देश की जरूरत थी। शुरुआती दिनों में उन्होंने स्पेस और एरोस्पेस के काम से जुड़कर छोटे छोटे प्रोजेक्ट किए, मॉडल बनाए, डिजाइन पर घंटों सोचते रहे, प्रयोगों में हाथ डाले। धीरे धीरे उनके योगदान ने एक बड़ी दिशा ले ली। भारत के उपग्रह प्रक्षेपण और मिसाइल विकास के क्षेत्र में SLV-3, जो भारत का एक महत्वपूर्ण सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, उस परियोजना में अनेक वैज्ञानिकों के साथ कलाम ने अपना हाथ पकड़ा और वह सफलता मिली जिसने भारत को खुद के वाहक वाहन बनाने की दिशा में एक ठोस आधार दिया। उसी समर्पण और तकनीकी सूझबूझ ने बाद में उन्हें मिसाइल विकास के प्रोजेक्ट से जोड़ा। पृथ्वी, अग्नि और अन्य प्रणालियां जिनकी वजह से भारत ने अपने रक्षा और रणनीतिक स्वावलंबन की नींव मजबूत की। लेकिन जब मैं ये बताता हूं कि वे मिसाइल मैन बन गए, तो यह केवल तकनीकी उपलब्धियों का नाम नहीं है।
यह उस संवेदनशीलता का भी नाम है जो एक वैज्ञानिक में होती है। जिंदगी में जवाबदेही का भाव, देश और लोगों के प्रति जिम्मेदारी और यह समझ कि तकनीक का असली मकसद मानवता की सेवा है। कलाम अपने काम में सादगी रखते थे। सफलता ने उन्हें बदला नहीं, बल्कि और भी अधिक नम्र बनाया। सफर चाहे कितना भी ऊंचा हो, वे अपने साधारण जीवन के मूल्यों को नहीं भूल पाए। वही आदर्श जिनसे वे रामेश्वरम के छोटे घर से निकले थे। उनकी जिंदगी का एक और पहलू था, युवा पीढ़ी से जुड़ाव। वह सिर्फ प्रयोगशाला में बैठकर मशीनें बना लेने वाले वैज्ञानिक नहीं थे। वह एक शिक्षक की तरह थे, एक प्रेरक की तरह थे, जो हर समस्या को अवसर में बदलने की बात कहते थे। विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और मंचों पर वे छात्रों से खुलकर मिलते, उनकी बातें सुनते और अपने अनुभव बांटते। उनका मानना था कि अगर एक नवयुवक को सही दिशा मिल जाए तो वह अपने देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। यह जो जुड़ाव था, वही उन्हें बाद में पीपल्स प्रेसिडेंट का खिताब दिलाने में अहम रहा। वे जनता से उतने ही निकट थे जितना कि कोई मजदूर या किसान। 2002 में जब वे देश के राष्ट्रपति बने, तब भी उन्होंने सत्ता के भौतिक भ्रम को स्वीकार नहीं किया। राष्ट्रपति भवन के महलों की शोभा के बीच भी वे वही सादगी दिखाते। सादे जीवन के दर्शन, सीधे संदेश और बच्चों के साथ सरल बातें। राष्ट्रपति के रूप में भी उन्होंने विज्ञान, शिक्षा और युवाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया। उनका मानना था कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी को जनहित में लाना ही असली विकास है। उनकी किताबें, उनके लेख और भाषण आज भी युवाओं के लिए मार्गदर्शन है। विंग्स ऑफ फायर, उनकी आत्मकथा सिर्फ एक जीवनी नहीं, यह एक प्रेरणा है, एक मार्गदर्शक है जो बताती है कि कैसे उम्मीद और परिश्रम से जीवन में मिसाल कायम की जा सकती है। वे पढ़ने और सीखने के पक्के समर्थक थे। कहते हैं कि उनके पास हमेशा नोट्स और किताबों के पन्ने होते थे। ज्ञान की भूख उनका स्थायी साथी थी। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि उनकी राह में कई बार विफलताएं भी आईं, पर वो विफलताएं उन्हें रोकने के बजाय और भी मजबूत बनाती रहीं। किसी प्रोजेक्ट में तकनीकी समस्या आई, किसी परीक्षण में असफलता मिली, वे ना तो हताश हुए, ना हार मानी। उनकी तकनीकी समझ और टीम के साथ काम करने की क्षमता ने हर बार चुनौतियों को अवसर में बदल दिया। यही गुण किसी भी महान वैज्ञानिक में होना चाहिए, निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास। उनकी निजी जिंदगी में भी सादगी थी। वे भव्यता के पुजारी नहीं थे। उन्होंने हमेशा साधारण जीवन जिया। खाने पीने में सादगी, पहनावे में सरलता, व्यवहार में नम्रता, ये सब उनकी पहचान थी। पर उस साधारणपन के पीछे बड़ी सोच और विशाल मानवता का दिल धड़कता था। वे लोगों के दुख दर्द में साथ देते, समाज के पिछड़े वर्गों के लिए योजनाएं पसंद करते और शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार मानते थे। 27 जुलाई 2015 की सुबह शिलोंग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एक वही पुरानी आदत, लोगों से मिलना, छात्रों को प्रेरित करना, उन्हें मंच पर ले आई। एक और व्याख्यान, एक और युवा संवाद, एक और मौका कि देश के सपने सामने आए। और उसी दौरान अचानक उनकी देह डिग्गी और वे हमें छोड़कर चल दिए। उनके अंत ने देश को स्तब्ध कर दिया, पर जिस तरह से वे अपने अंतिम समय तक युवा पीढ़ी के बीच रहे, यह उनके पूरे जीवन का सार था। अगर तुम उनकी जिंदगी के किसी एक हिस्से पर ध्यान दो, तो वह यह है कि उन्होंने अपनी जड़ें नहीं छोड़ी। रामेश्वरम की गलियों की मिट्टी ने उन्हें बनाया और दुनिया भर की फील्डों में उनका काम उस मिट्टी की महक लिए रहा। उन्होंने दिखाया कि गरीबी, सीमित संसाधन और कठिनाइयां किसी को रोक नहीं सकती, अगर इरादा मजबूत हो। उन्होंने सिखाया कि ज्ञान बांटने से ही समृद्धि आती है। जितना अधिक तुम सीखकर दूसरों को दोगे, उतना ही समाज बड़ा होगा। उनकी कहानी सिर्फ उनके लिए नहीं थी, यह हर उस बच्चे की कहानी है जो किसी छोटे से गांव से उठकर बड़े सपने देखता है। यह उन परिवारों की कहानी है जो सीमित साधनों में भी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए त्याग करते हैं। यह उन शिक्षकों की कहानी है जो एक विचार जगाने के लिए जीते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये वीडियो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से इंस्पायर होकर बनाई गई है। इस वीडियो में हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अगर परिस्थिति जो भी हो, पर करने वाला होना चाहिए, तो वो अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकता है।
अगर आपको यही वीडियो अच्छी लगी हो और इसी से रिलेट आपको वीडियो देखनी हो, ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस वीडियो के कमेंट में कुछ ऐसा लिख दीजिए जिससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेट फील हो, और या फिर अगर आपको कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो वो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।